वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। आप लास्ट व्लॉग में मुझे जिस फ्लाइट के लिए जाते हुए देखे थे उसी फ्लाइट से लौटी मैं। अभी 4:30 बज रहा था। थोड़ा डिले हो गया था फ्लाइट, करीब 1 घंटा। मैं हर रोज आपको बताती रहती हूँ ना व्लॉग में कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई है, मेरी फ्लाइट डिले हो गई है। क्या कर सकते, हो जाता है कभी कभी। और फ्लाइट का जो काम है ना, मैं फ्लाइट भी खत्म करके आना पसंद करती हूँ, पर आज नहीं हुआ था टाइम मुझे, तो आके ही करना था मुझे। ये सारे पेपर्स मैं इकट्ठा करके रख रही थी क्योंकि इसको 3 महीने तक रखना पड़ता है। और फिर जो भी काम था वो खत्म कर दिया। 10 से 15 मिनट लगा मुझे, पेनी उठ गई थी और डेस्क के नीचे से नहीं आने को मांग रही थी। फिर मैं दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई थी और ये बैग को ना मैं ऐसे ढक के रख देती हूँ एक बड़ा सा पेपर से, नहीं तो पेनी का जो बाल होता है और नहीं तो जो भी डस्ट भी होता है वो उसमें चिपक जाता है और उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। दूसरे कमरे में मैं इसीलिए चली जाती हूँ बिकॉज मैंने ऐसे फोन चलाती हूँ, नहीं तो स्किन केयर करती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो पेनी के डैडी को डिस्टर्बेंस होता है। आई डोंट वांट कि वो डिस्टर्ब हो जाए बिकॉज उनको पूरा दिन काम करना पड़ेगा। मेरा काम तो हो गया, अभी दिन भर में रेस्ट करने वाली थी। लाइट डिम कर दिया, पेनी आ गई थी मेरे साथ और पेनी ना रात भर सो लिया ऑलरेडी, तो वो ना जग गई थी एकदम, सोने को ही नहीं मांग रही थी। मेरा प्लान था दोपहर को 12-1 बजे तक सोने की, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो ना, आपका बॉडी जब बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है तब आपको फिर नींद नहीं आती है। मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं बहुत देर कोशिश की सोने की, फिर जब नींद आई नहीं तो मैं उठ गई थी क्योंकि ऐसे जगे हुए सोते रहना इट्स नॉट गुड। एंड पेनी, लुक एट पेनी नाउ हाउ शी इज स्लीपिंग। घोड़ा बेच के सो रही है अभी। रात को नहीं, मतलब सुबह ही परेशान कर रही थी मुझे, सोने नहीं मांग रही थी। और फिर बाहर बहुत कितनी क्यूट लग रही है पेनी सोते हुए। एंड द सन वॉज जस्ट राइजिंग एंड इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं दिन भर सोती रही बिकॉज आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो मुझे रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये देखो मैं रेडी हो गई फिर फ्लाइट के लिए। अभी सुबह के बज रहे थे करीब 6-6:30 और मेरे 2 सेक्टर फ्लाइट थे, तो मैं लौटने वाली थी जल्दी और लौट भी गई। देखो यहाँ पे करीब 1-1:30 बजे लौट गई थी मैं और 2 बैग्स लेके आई थी क्योंकि एक जो ये बैग है ना ये पुराना हो गया। देखो इसका हैंडल भी ऐसे अटक जाता है, फिर व्हील्स भी नहीं चलता सही से, तो मुझे नया बैग मिला है और इसमें मेरा बैग का जो भी सामान है वो सब ट्रांसफर करना पड़ेगा, पर मैं अभी नहीं करने वाली थी, मैं बाद में करूंगी। और अमेज़न से आया था ये प्लांट्स। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ हाउस प्लांट्स। लॉकडाउन में हमने बहुत ज्यादा प्लांट्स खरीदे थे और हमारा पूरा घर प्लांट्स में भरा हुआ था। पर हम लोग जब ये वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए ना, ये टॉप फ्लोर में है तो इसमें बहुत ज्यादा रेन वाटर आती है और वो रेन वाटर की वजह से ना वो सारे प्लांट्स खराब हो गए। जो भी विंडोज में था वो तो सारा खराब हो ही गया है, बैल्कनी में भी कुछ खराब हो गए हैं। और अभी मैं ऑयलिंग कर रही थी क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। और देखो लास्ट में ना ये बाल कितना झड़ा है वो देखने का मुझे एक वियर्ड आदत है, मुझे पता है वियर्ड है, बहुत ही वियर्ड है, पर मैं ऐसा करती हूँ। शाम को हमें जाना था एक रिसेप्शन में, मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, पेनी भी आई थी चाय पीने के लिए और मैं क्या पहन के जाऊंगी ये लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि मेरे जो भी मोस्टली इंडियन वेयर है ना वो सारे घर पे रखा हुआ है। यहाँ पे गिने चुने 2-4 है। एक ब्लैक साड़ी मैं कोई और ओकेशन में पहनने के लिए खरीदी थी पर वो ओकेशन में जाने को ही नहीं हुआ था मुझे, तो मैंने सोचा कि वो ब्लैक साड़ी पहन लूंगी, बहुत ही प्रिटी है ये। और इसके साथ मैं ज्वेलरी क्या पहनूंगी इसको लेके मैं और ज्यादा कंफ्यूज थी। ये गोल्ड का तो कुछ चीज इसके साथ जाएगा नहीं, इसके साथ कुछ ऐसे रस्टी सा कलर ही जा सकता है। 1-2 चोकर था मेरे पास, एक रेड है वो भी नहीं जा रहा था, ये भी नहीं जा रहा था। एंड फाइनली एक ये ब्लैक ईयरिंग जो अच्छा लग रहा था पर उसके साथ पहनने के लिए गले में कुछ था नहीं। फाइनली आई कॉल्ड पेनीज डैड, पर देन वो मुझे और ज्यादा कंफ्यूज किए। उन्होंने जो चुना पहनने के लिए वो तो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था बिकॉज वो रोज गोल्ड कलर का था। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं ये चोकर पहन लूंगी और नहीं तो ये ब्लैक वाला जो ईयरिंग अभी ऊपर में पड़ा हुआ है वो ही पहन लूंगी। फाइनली इट टुक मी 1.5 आवर टू गेट रेडी। मैं रेडी हो गई और मुझे साड़ी पहनी आती है बिकॉज 11 और 12 स्टैंडर्ड में हम लोग का यूनिफॉर्म स्कूल में साड़ी था, तो मैं 2 साल साड़ी पहन के गई। बस थोड़ा सा टाइम लगता है पर हाँ मुझे आता है। इसके साथ मैं लेने वाली थी छोटा सा बैग और उसके अंदर मैंने मेरा परफ्यूम, छोटा सा एक मिंट और थोड़ा टिश्यू पेपर डाल लिया था। चोकर पहनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मैं उसको खोल दिया था और फाइनली वो ईयरिंग ही पहन लिया था। और मेरा बैग इतना ही छोटा था कि मेरे फोन भी नहीं अट रहे थे उसके अंदर। आजकल वो बड़े बैग्स ना आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। हाँ वो टोट बैग लोग लेके जाते हैं पर इतना कुछ लेने के लिए था नहीं मेरे पास। फाइनली आई एम पुटिंग सम परफ्यूम एंड आई वाज डन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय इट। पेनीज डैडी ऑल्सो रेडी। वी लेफ्ट फॉर द रिसेप्शन एंड yes, I'll see you again soon in my next video. Until then, take care of yourself.